ये जो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पोस्टल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे डिग्री के लिए, कॉलेज डिग्री के लिए, और हम दिल्ली चले जाएंगे 3 साल के लिए, तब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करें अपने प्लान बी का, बी माइंडफुल ऑफ दैट। इसलिए हमेशा मेरा तो ये मानना है कि क्लास 12 के बाद अच्छे से अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन हो, ये पहला प्रयत्न होना चाहिए। उसके बाद जो समय बचे तब ये पूरी दुनिया की जितनी तैयारी करनी है आप करिए। अब ये जो तैयारी करनी है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये डिस्टेंस एजुकेशन या पोस्टल डिग्री कोई ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम चले जाएंगे दिल्ली और वहाँ हम पूरे साल या पूरे 3 साल हम यही तैयारी करेंगे। उसकी मुझे कुछ नेगेटिव बातें ये लगती हैं कि ऐसी कॉलेज डिग्रीज का फिर वैल्यू कितना है। इफ़ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड तो क्या उससे आपको कोई जॉब, बिजनेस, बैंक से लोन पास करवाना है, से लेके कहाँ कहाँ मदद में क्या सच में आ भी सकती है या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को लक्ष्य बना दिया जाए तो समझिए उसकी जितनी वैकेंसी है बनाम आप कितना पूरी अपनी लाइफ को रिस्क दे रहे हैं। आजकल मैं ये सर देख रहा हूँ, यूट्यूब को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देखना है। यूट्यूब पे क्या चलता है, कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। तुम ये एआई का ऐसा ऑनलाइन कोर्स कर दो और ये शेयर बाजार का कोर्स कर दो और तुम इसी से कमा सकते हो घर बैठे, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कॉलेज का महत्व उसकी डिग्री से नहीं है, उसके अलमनाई एसोसिएशन से। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, आप बेंगलुरु जाएंगे जहाँ पर ये पूरा स्टार्टअप और आईटी कल्चर है, आप पाएंगे कुछ ही कॉलेज के लोग वही सारी नौकरी पे, मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, कब्जा करके बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉलेज से पहला आदमी गया जब सर एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में नरसिम्हा राव ने लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद आदि जगह पर अपने सेंटर्स खोले, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जहां आउटसोर्सिंग से बहुत सारा काम होता है। अब शुरुआत में जब वो आए होंगे उन्होंने कुछ कॉलेज के प्रतिभावान लोगों को रखा होगा। अब उन लोगों ने हमेशा अपने अलमनाइज को कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह के जरिए लिया वगैरह। तो मतलब आप जाओ और बस ऐसे पत्थर फेंको तो भी आपको जैसे आईएसबी और बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं उसके मिल जाएंगे जो हर जगह नौकरी करें। मैं कब गुजरात यूनिवर्सिटी का ढूंढ रहा हूँ तो वो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम वो वैसे भी है, लेकिन जो ये अर्बन सेंटर्स में कास्ट सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू सिस्टम। ये आपके पीछे क्या टैग है, IITM के अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस का टैग है जो आपको ऊपर ले जाने में मदद करता है। तो जस्ट बिकॉज यू आर इन क्लास 12 ये जो बहुत शॉर्टकट आप ढूंढ लेते घर बैठे कॉलेज का, ये डिग्री पोस्टल में कर लेता हूँ, बी केयरफुल ऑफ दैट। वो आपको कैरियर कहाँ तक खींच के ले जा सकती है ये एक बात है। इसलिए ये जो मैं ओरिजिनल मुद्दे पे वापस आऊँ, ये जो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पोस्टल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे डिग्री के लिए, कॉलेज डिग्री के लिए, और हम दिल्ली चले जाएंगे 3 साल के लिए, तब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करें अपने प्लान बी का, बी माइंडफुल ऑफ दैट। इसलिए हमेशा मेरा तो ये मानना है कि क्लास 12 के बाद अच्छे से अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन हो, ये पहला प्रयत्न होना चाहिए। उसके बाद जो समय बचे तब ये पूरी दुनिया की जितनी तैयारी करनी है आप करिए। अब आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर अटेंडेंस, उसकी जो भी लैब एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप से लेके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आप बीच में ऐसा छोड़ के कहीं मैं कोटा या दिल्ली जाके तैयारी करूँ ऑफलाइन में, वो मुश्किल हो जाता है। सो देन यू टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे हैं, उसमें अनअकैडमी भी एक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि डे 1 से आप ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी में होते हैं फ्री क्लासेस जिसको कहा जाता है स्पेशल क्लासेस। उसके अंदर पूरी सीरीज़ चलती है। जैसे प्रतीक सर ने हिस्ट्री तो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें उसमें पढ़ाई है। इकोनॉमी में हर साल पढ़ाता हूँ तो मेरी विन 25 सीरीज़ होगी, उसे आप देख सकते हैं, जिसमें थियरी करंट बहुत कुछ आपको ज्ञान दिया है। सुदर्शन सर, उनकी मैप्स की पूरी क्लास चलती है। अभी हमारा एक चर्चा हो रही थी, सर कौन सा नया देश इन्वेंट हुआ, क्या नाम है, वेस्ट एंटार्क्टिका, वेस्ट आर्कटिका करके किसी ने बनाया फर्जी देश, उसकी एम्बेसी बना दी, उसका झंडा लगा दिया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट के साथ चला दी, और लोगों को स्कैम कर रहा है वो बंदा कि मैं उस देश का एम्बेसडर हूँ और आप मेरे देश में पैसा इन्वेस्ट, मतलब आप हमको पैसा दो एजेंट के थ्रू, हम आपको जॉब दे देंगे, और फेक लेटर हेड्स भी पब्लिश कर दिए। अब दिस इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, तो मतलब आप समझो, अगर आप पढ़ते नहीं, बेसिक बुनियादी एनसीईआरटी या ये नक्शे ही आपने समझ लिए होते हैं वर्ल्ड में जो बेसिक तैयारी करनी है, तो आप ऐसे फर्जी बातों में पढ़ते नहीं। या थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी समझ लेते तो बीच में एक फेक न्यूज़ आई थी कि कितना 23 लाख रुपए में यूएई के दुबई अंदर का गोल्डन वीज़ा मिलेगा। मिलेगा। इकोनॉमी टीचर के रूप में मुझे कोई पूछे तो मैं तुरंत कहता इतना सस्ते में दे ही नहीं सकता, जो रेंज चलती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है।
सो सिंपली बाय हैविंग सम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, जो जनरल स्टडीज़ का हिस्सा है असल में, तो आप इन चीज़ों से बचते हैं। मतलब बाय पॉइंट इज डे वन से सब कोर्स वोर्स लेना ऐसा नहीं, आप सिर्फ सीखिए, समझिए, फिर चोंच डूबती है, हाँ मुझे करियर परस्यू करना है, देन यू कैन ज्वाइन विथ अनअकैडमी। और इसमें सर खुशी की बात यह है कि ऐसा जो कॉलेज में है तो धीरे धीरे जब अपने को ग्रो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की न्यू बैच है। न्यू बैच के अंदर 3 साल आपकी सुकून से तैयारी करवाई जाएगी ताकि प्रीलिम्स मेंस थियरी करंट सी सेट से लेके सारी चीज़ें जीएस के सारे सब्जेक्ट आप निपटा सके। अनअकैडमी सर बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कैसे? क्योंकि आप कहेंगे तो सब ऑफर करते हैं ऐसी बैचेस, तो और भी लोग दे रहे हैं। जो अलग अलग खास बातें ये हैं, फर्स्ट थिंग इज़ एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर। वैसा कि कई बार दूसरे इंस्टीट्यूट जो बहुत सस्ते में बेचने की कोशिश करें तो फिर उन्हें टीचर्स से कम घंटों में चीज़ें ख़त्म करनी, तो फिर दौड़ा दौड़ा के 20 घंटे 30 घंटे में अगर कोई सब्जेक्ट ख़त्म करवाया जाता है और यूपीएससी में जिस लेवल के एडवांस फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, यू कैन नॉट कोप अप विद दैट। तो ये पहली बात है कि यहाँ सुकून से पढ़ाया जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट 40 घंटे से लेके 50 से लेके 100 घंटे की उसकी क्लासेस होते हैं। सेकंड, लाइव क्लासेस हैं, उसका मैंने फ़ायदा बताया, वरना रिकॉर्डेड जब दिया जाता है तो बिंज वॉचिंग में आप थोड़ा देखते हैं, फिर आपका रुचि चला जाता है, फिर आप फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, आपको याद कुछ भी रहा नहीं। तो ऐसे सस्ते रिकॉर्डेड क्लास देखने का असल में फ़ायदा नहीं। लाइव समोसा आपके सामने तला है, उसका एक कारण है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देख सकते, आप उसको उसी फ्लो में देखिए। दूसरा सर, अपना जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें डाउट रेजोल्यूशन होते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग में मतलब हम बीच में कोई एमसीक्यू आपको देते हैं, आप उसे टिक करते हैं, उसमें आपकी लीडर बोर्ड में दिखता है आपने कितना जल्दी टिक किया, बाकी लोगों के सामने रैंक क्या है। तो अगर 200 बच्चे और बैठे हैं, आपको पता चलता है मैं इनके सामने मेरा 50वां रैंक आया, तो अंदर से एक थोड़ा लेवल ऑफ कंपटीशन, थोड़ा उसके चलते घबराहट, स्ट्रेस, डर, गुस्सा, ये सब कुछ आता है, विच इज़ रिक्वायर्ड। वरना आपको लगे मैं अकेला ही राजा हूँ, मैं तो अकेला पढ़ रहा हूँ रिकॉर्डेड, मैं अकेला ही उसका एमसीक्यू टिक कर रहा हूँ। अनअकैडमी का ये जो क्विज पोर्टल है वो भी सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसमें ना सिर्फ ऐसा लीडर बोर्ड, साथ ही साथ आपका परसेंटाइल परफॉर्मेंस, एक एक एमसीक्यू में आपने कितना समय लिया, बाकी विद्यार्थियों ने कितना समय लिया, वो सब कुछ दिखाता है। कितने % लोगों ने उस आंसर को करेक्ट किया, उस हिसाब से क्या मुझे इसमें तुक्का लगाना भी चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में जीएस के अंदर होते हैं 100 सवाल 2-2 मार्क के, कट ऑफ होता है मान लीजिए 85 to 90, तो इसका मतलब क्या 50% प्रश्न तो सॉल्व करने भी नहीं थे, या उसकी तो आपको उम्मीद भी नहीं थी यूपीएससी को, ऐसे हाई लेवल के उन्होंने चीज़ें पूछी थी। तो ये सब आपकी सेंस डेवलप होती है। अनदर थिंग, ज़्यादातर ऐसे रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म्स जो दूसरे हैं वो उसमें आपको आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन की फैसिलिटी नहीं होती जो इसके अंदर अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेंस की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। सी सेट में सर कई इंस्टीट्यूट्स ये करते हैं आजकल, पिछले 3-5 सालों से सी सेट का स्तर, मतलब यूपीएससी प्रीलिम पेपर 2 जहाँ पर मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल का, ऑलमोस्ट नियर टू कैट एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना बजट और खर्चा कम रखने के लिए एकदम सस्ते वाले नौसीखे टीचर या फिर रेलवे एसएससी ग्रुप डी लेवल की परीक्षाओं के टीचर्स रखते हैं। वो जो आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं वो यूपीएससी पूछता नहीं, यूपीएससी एकदम हाई लेवल का कैट लेवल का पूछता है। खुशी की बात यह है अनअकैडमी में सीसेट पढ़ाने के लिए हमारे पास हिंदी मीडियम में मधुकर कोटावे सर हैं, बायलिंगुअल और इंग्लिश में वी हैव ऋषि भार्गव सर, दोनों कैट लेवल के टीचर्स हैं जिन्होंने कैट एग्ज़ाम के बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स में पहले काम करने का उनको 1-1 दशक का अनुभव है। तो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी इवन फॉर सी सेट। तो ये सब देखते हुए एक प्रीमियम आप जब प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं इससे आपको मदद मिलती है। और हवाबाजी नहीं है, अनअकैडमी का ये जो क्लासरूम मतलब ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है उससे पढ़ के हर साल लगभग 70 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन में आते हैं। और असल नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन यूज़र अकाउंट है तो बहुत सारे लोग अपना रियल नाम, रियल रोल नंबर वगैरह देते नहीं, बट मिनिमम इतने तो होती हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट ज़्यादा नंबर क्लेम करेंगे पर वो मॉक इंटरव्यू वाले बच्चों को ऐड कर देते हैं। मॉक इंटरव्यू तो सब लोग फ्री में देते हैं, वो असल में उसको सक्सेस रेट में मानना वो इंस्टीट्यूट के रूप में मुझे तो ठीक लगता नहीं है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंट। तो ऐसा ही अनअकैडमी का न्यू बैच फॉर 3 years फाउंडेशन फॉर यूपीएससी ये शुरू हो रहा है। अगर आप कॉलेज में हैं और अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं यू कैन एक्सप्लोर। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया, बहुत जल्दबाजी में ये सब डिसीजन ना लें लाइफ और करियर के बारे में। पहले आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अनअकैडमी के बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, उसको आप देख सकते हैं, देन यू टेक द डिसीजन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट।
जैसे कि मैं कहूँगा मुझे मुरनाल सर का काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया। उसके अलावा मैंने कभी कोई NCERT नहीं उठाई, कोई भी दूसरी बुक नहीं उठाई। सुदर्शन गुर्जर सर काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। Mrunal sir has been my core mentor for economy preparation. It was his video lectures that has helped me create a strong foundation for the economy. My experience with Unacademy has been very enriching. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम प्रोसेस में बिग एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस कि कैसे एक ही जगह पे सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे एजुकेटर्स से आपको एक्सेस मिल सके. आई थिंक दैट इज़ रियली द USP ऑफ Unacademy. सीरीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे उस वजह से. एंड जो करंट अफेयर्स है जोग्राफी रिलेटेड, आपकी वीडियो से सर काफ़ी हेल्प किया है मुझे. सबसे पहले तो थैंक यू सर कि हमेशा अपने YouTube पे मैं देखता था और आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका आपने दिया है. खाली हाथ रखा का है आता जा रहा है. Unacademy. Let's crack it.